Namaste, hello, welcome to this channel Spiritual Healing by Camellia. As promised, शिवा ब्लेसिंग रीडिंग लेकर आई हूँ। आज है श्रावण मंथ का सोमवार, तो आज हम देखेंगे कि शिव जी आपको क्या गाइडेंस एडवाइसेस देना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं महादेव आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। थैंक यू, थैंक यू। ओके, ये वाला कार्ड, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। ऑलराइट, कुछ और मैसेजेस। थैंक यू सो मच। रुद्राक्ष डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग, Damru change, embrace light and sound, open to divine guidance. Beautiful. The bottom of the deck, Trishul, the power. Beautiful cards. So this was the first card, rebirth, correcting your mistakes. गलतियाँ सबसे होती है, क्यों नहीं होगी, ये तो कॉमन है। We are humans, मनुष्य से गलतियाँ होती है। So of course गलती अगर आपने की है पास्ट में, कोई भी ऐसी चीज़ आपने किसी को बुरा भला कहा हो, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, या आप ऐसा कुछ काम आपने किया हो जो बहुत एक बिग मिस्टेक आपसे हो गई है, आपको पता है, तो पहली बात आप तो अपनी गलतियाँ को मान ले, एक्सेप्ट करें कि हाँ मुझसे ये हुई है। क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा ही होता है कि आप खुद की प्रॉब्लम्स को, या हम अपने खुद की प्रॉब्लम्स को ना मान ही नहीं सकते, वो प्रॉब्लम्स को मिस्टेक्स को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो जब तक आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, उसको आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो पहले आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो कि हाँ ये हुई है, मुझसे हो गई है गलती, फिर जाके आप माफ़ी मांग लो और उस मिस्टेक से आप लेसन सीखो, ताकि वही चीज़ आप फिर से फ्यूचर में ना दोहराओ, वही चीज़ फिर से आप रिपीट ना करो। ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल गाइडेंस है। इट इज़ राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। जैसा मैंने अभी कहा कि मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें, पुट योर एफर्ट्स इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स। जो हो गया है वो हो गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब आगे चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड ना हो, उस पर आपको ध्यान रखना है, उसके ऊपर आपको एफर्ट करना है। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड। और वैसे भी देखिए, अगर आपसे गलती हुई है, रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में रिग्रेट करने की कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको पता चल चुका है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये मिस्टेक है, ये मैंने कर दिया है, तो अभी आप उसको सुधारने की कोशिश करो, टेक प्रॉपर एक्शन, ताकि आप उसको सुधार सको। बाद में रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होती है। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। द नेक्स्ट कार्ड वॉज रुद्राक्ष डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग। कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल चैनल मैसेजेस है। आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को हील करें। सिर्फ अपनी खुद की एनर्जी को हील करना मतलब ये नहीं कि आप योगा मेडिटेशन ऐसा चीज़ें करो, या अगर आप कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन एनर्जी हीलिंग एक बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है, और वो शुरू होती है आपकी घर से। घर की क्लेंजिंग करना, घर को थोड़ा सजा के रखना। घर में अगर कोई ब्लॉक्ड एनर्जीज़ है, कहीं पे बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड जगह है आपके घर में, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, अनटाइडी है आपका घर, तो उसको पहले आप ठीक करो, ताकि आपकी घर की एनर्जी बैलेंस्ड हो और एक प्रॉपर पॉजिटिव फ्लो हो आपकी चारों ओर। वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि होता है ना, कभी कभी हम लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं होती है, और हम ये सोचते रहते हैं कि लाइफ में क्यों कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है। मे बी आप जिस घर में रह रहे हो, आप जिस जगह में हो, वहाँ की एनर्जी ही सही नहीं है। तो एनर्जी को आप हील कैसे करोगे? मैं एक रेमेडी शेयर करती हूँ, डेली बेसिस पे अगर नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट वीक में वंस और ट्वाइस आप जो घर का आपका फ्लोर है, वो फ्लोर को आप सॉल्ट वाटर से पोछा लगाइए। सॉल्ट वाटर से पोछा लगाने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, ब्लॉक्ड एनर्जीज दूर होती है। ये भी एक हीलिंग प्रोसेस है। इसके साथ साथ आप वीक में एटलीस्ट एक बार पिंक सॉल्ट से, या सेंधा नमक जिसे रॉक सॉल्ट कहते हैं, उससे आप नहा सकते हो। वो भी बहुत ही अच्छी एक क्लेंजिंग डिटॉक्सिफाइंग एक प्रोसेस है। इससे क्या होती है, इसके आपकी बॉडी की जो ऑरा है, जो एनर्जी है, उसको आप हील कर पाते हो, एनर्जाइज कर पाते हो। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, जो भी ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में हैं, उसको आप धीरे धीरे क्लेंस कर सकते हो। तो ये कुछ ही लोगों के लिए चैनल मैसेजेस है। आप ये करना स्टार्ट कर दो, यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट विद इन 2 to 3 वीक्स। जब आप करना स्टार्ट करोगे, आपको अंदर से वो फील आएगा।
नेक्स्ट वी हैव दिस का डमरू चेंज, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इमिनेंट वीन्स ऑफ चेंज। कुछ ही लोगों के लिए इतना मैं बहुत ही पावरफुली एक मैसेज मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। आपके लाइफ में ना बहुत ही जल्दी कुछ ड्रास्टिक चेंज होने वाला है। हो सकता है वो आपकी करियर को लेके आप कहीं पे शिफ्ट हो जाओ, नई सिटी, नई कंट्री। आपको अगर बाहर जाना है, मतलब आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। कुछ ड्रास्टिक चेंज आपके करियर में होने वाला है, विच इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ अ लॉट। मतलब जिस लाइफस्टाइल से आप अभी बिलोंग कर रहे हो ना, उस लाइफस्टाइल की आपकी चेंज हो जाएगी। ये बहुत सारे लोगों को होने वाला है, लेकिन ऐसा भी है जहाँ पे भी आप जाओगे, जिस जगह पे आपकी सेटलमेंट होगी, या मे बी यू आर गोइंग फॉर योर बिजनेस और करियर पर्पस, वॉट एवर इट इज़, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपको पसंद होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपको पसंद नहीं होगा। तो आपको वहाँ पे बैलेंस क्रिएट करके रहना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैनेज करना है। हर जगह आपके हिसाब से नहीं होगी, तो ये नहीं होती है पॉसिबल। जो चीज़ें सही है वो तो सही है, लेकिन जो चीज़ें आपको लग रहा है कि फ़ील हो रहा है ये सही नहीं है, अच्छा नहीं है, मुझे ये फ़ील नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको वहाँ पे थोड़ी बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करके मैनेज करना है। ठीक है, कुछ मेजर चेंजेस होने वाला है कुछ लोगों के लिए। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई कैन फील। एंड इसके साथ जो फाइनल कार्ड है, एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, पे अटेंशन टू डिवाइन साइन ड्यूरिंग मेडिटेशन, लॉर्ड शिवा इज bestowing his blessings upon you in the form of sacred sound and the illuminating light of wisdom. I hope आप कार्ड्स देख पा रहे हो। इस कार्ड की जो एनर्जी है ना, ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि भले ही आप शिव जी को मानो या ना मानो, भले ही आपको महादेव पे भरोसा है, विश्वास है या ना हो, लेकिन महादेव आपके साथ हमेशा है। वो हम सब के साथ है। The all eternity power, the all mighty power, ही इज़ द सुप्रीम पावर। तो इनकी आशीर्वाद, इनकी ब्लेसिंग हमारे ऊपर हमेशा बनी होती है, वेदर यू बिलीव हिम और नॉट, वेदर यू बिलीव इन दिस डिवाइन मैस्कुलिन पावर और नॉट, हिज गाइडेंस, हिज ब्लेसिंग इज ऑलवेज विद यू। और अगर आपको कुछ ऐसा साइन मिल रहा है ना थ्रू एंजल नंबर सिक्वेंसेस, या कुछ आपके सपनों में भी कुछ ऐसा फील आपको हो रहा है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर है, तो इट्स एक्चुअली अ पॉजिटिव साइन फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप जिस पाथ में हो, आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि वी आर विथ यू, द डिवाइन एनर्जीज आर विथ यू। आप बस आगे बढ़ो, ज़्यादा टेंशन मत लो, ओवर थिंकिंग मत करो, नेगेटिव जोन पे मत जाइए। बस जो आपकी फोकस है उस पर आप स्ट्रॉन्ग रहो और उसके ऊपर आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। खुद ब खुद सब कुछ सही हो जाएगा इन द डिवाइन टाइमिंग। सो बेसिकली जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो सोच रहे हो कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, मुझे ये लाइफ में चाहिए, वो चीज़ आपके लाइफ में होगा ज़रूर, लेकिन इन द डिवाइन टाइमिंग। हो सकता है कि वो एक ऐसा समय पे हो जब आपके लिए वो होना सही है। मतलब आपको चाहिए ओवरनाइट सक्सेस, लेकिन ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती है, डिले होगी, यू विल बी टेस्टेड, आपकी पेशेंस लेवल की टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन अगर आप सही हो, अगर आपकी इंटेंशन, आपकी सोच, आपकी एक्शन सही है, तो सक्सेस, विक्ट्री आपको ज़रूर मिलेगी। यही आशीर्वाद आपको महादेव दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी है त्रिशूल, द पावर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो ना, आप लोग बहुत पावरफुल इंसान हो। आपके अंदर ना एक अलग ही शक्ति है, कुछ चीज़ें हासिल करने की, कुछ बनने की, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की, वो पावर आपके अंदर है। ऊपर से ये त्रिशूल का कार्ड दिखाता है कि आप कभी भी कोई भी चैलेंजेस, कोई भी स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आए, वो तो आएंगे ही, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप उसको ना ओवरकम कर लेते हो, डरते नहीं हो, और ये ज़्यादा सोचते भी नहीं हो कि मैं कैसे इसको ओवरकम करूँ, अब मेरा क्या होगा। होपलेस नहीं होते हो आप लोग बहुत ही मेंटली स्ट्रांग हो, आप लोगों की विल पावर स्ट्रांग है। यही एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। इसके साथ ये कार्ड कहता है कि इट अर्जेस यू टू हार्नेस द पावर ऑफ नॉलेज टू गेन विजडम। आपके अंदर जो नॉलेज है, जो स्किल है, उसको पॉलिश करें, ताकि आप जो भी आपकी लाइफ गोल है, जो भी आपकी एम्बिशन है, उसमें आप बहुत दूर तक जा पाओ। एंड एम्ब्रेस अ पाथ ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। और हमेशा एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कभी भी खुद को अकेला मत सोचिए कि मेरे साथ तो कोई नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे घर वाले भी मुझे सपोर्ट नहीं करे। डजेंट मैटर।
अगर महादेव आपके साथ है ना, मतलब वो आपके साथ है, तो बस आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी चीज़ कर रहे हो ना, उस पर बस आपकी मन लगा के फोकस दे के आप करते रहो, आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी, आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल चुका है। एंड दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ दीज कार्ड्स कि डिवाइन आपके साथ है। आपके मन में कोई प्रश्न था, कोई ऐसा डाउट था कि शायद ये लाइफ में मेरा होगा या नहीं, कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, तो इस गाइडेंस के थ्रू आई होप आपको वो आंसर मिल चुका है। अब देखते हैं इस डेक से क्या एनर्जी आती है। दिस इज अ शिव काली ओरेकल डेक। शिव जी की भी ब्लेसिंग्स आ सकती है, माँ शक्ति की भी ब्लेसिंग्स आ सकती है, तो देखते हैं। थैंक यू। ओके, भद्रकाली माँ शक्ति की एनर्जी है। ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, यहाँ पे भी स्पिरिचुअल ग्रोथ की ही एनर्जी थी और यहाँ पे भी स्पिरिचुअल अवेयरनेस का ही कार्ड है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हो ना जो ऑलरेडी आपकी स्पिरिचुअल पाथ में ही हो, मतलब मे बी यू आर इन अ जॉब, मे बी यू आर डूइंग अ बिजनेस, और मे बी आप हाउस वाइफ हो, या आप किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हो, आप एक स्टूडेंट भी हो सकते हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसा फीलिंग आपके अंदर है ना, कभी कभी आप सोचते हो कि क्या ही मीनिंग है मेरी लाइफ की, क्या ही करना है मुझे आगे, कहाँ तक जाना है, क्या बनना है, मेरा सोल क्या है, व्हाट इज़ माई सोल पर्पस। ये सब चीज़ें ना बहुत सोचते हो कभी कभी, भले ही आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो या कम हो, डजेंट मैटर, बट ऐसे टाइप के थॉट्स आपके माइंड में आते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा सोल का पर्पस क्या है। ये सब चीज़ें अगर आपके माइंड में आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है, और ऊपर से अगर आपको एंजल नंबर्स के सीक्वेंस दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ में हो, जहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है ऑलरेडी कि एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन शक्ति तो है जो आपके आसपास हमेशा होती है, आपको हमेशा ब्लेस करते हैं, आपको हमेशा हर चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। सो आपको गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि ये जो भरोसा आपके अंदर है और ये जो फीलिंग आपके अंदर है ना, इसको हमेशा आपके अंदर बने रहे। कभी भी ऐसी नेगेटिव थॉट्स मत लेकर आइए कि नहीं ये सब चीज़ें होती नहीं है, डिवाइन कुछ नहीं होता है, ब्लेसिंग्स नहीं होती है, यूनिवर्स पे मुझे भरोसा ही नहीं है। क्योंकि जब आप ऐसा नेगेटिव सोचने लगोगे ना, तब देखोगे कि आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट आप नहीं कर पा रहे हो। विश्वास से ही हर चीज़ रियलिटी में मैनिफेस्टेड होती है। तो ये चीज़ गाइडेंस आपको मिल रहा है। सो दैट्स द एनर्जी ऑफ टुडेज रीडिंग। ये आज की शिवा ब्लेसिंग्स है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आपको, एंड आई विल बी बैक विद अनदर tarot guidance video for you all guys. Till then, take care all of you. Namaste. Bye bye.